प्रश्न है गुरुजी, जब नई नवेली दुल्हन गृह प्रवेश करती है तो उसे चावल से भरी कटोरी को लात मारने को क्यों कहते हैं? क्या ऐसे करने से अन्न का अपमान नहीं होता? चावल से भरे पात्र को लात मारने का, पांव से उसको गिराने का कहा जाता है। ये परंपरा है और कुल परंपरा होती है, कुल रीतियां होती हैं। अपमान सम्मान अलग है, पर ये परंपरा इसलिए होती है कि कोई प्रतीक है, चावल जो है, अन्न जो है, वो घर में जैसी बहू आई तो द्वार पर चावल ही चावल बिखर गए उसके ट्राइपॉड लगी, तो ट्राइपॉड। समाज की ये मान्यता है कि ये बहू के पांव पड़ते ही घर घर धान से भर गया, ये इसका आशय होता है। इसके पीछे का अर्थ ये है कि लोग ये मानते हैं कि जब घर में नई बहू के पांव पड़े तो उसके पांव पड़ते ही द्वार पर अन्न ही अन्न आ गया। मतलब हमारे घर पर ये लक्ष्मी स्वरूपा जो स्त्री प्रवेश कर रही है, ये अन्नपूर्णा का ही स्वरूप है, जो इसके आते ही घर में अन्न ही अन्न बिखर गया। तो इस भावना से वो प्रथा है, वो परंपरा है, शुभ सूचक है, ये घर में नहीं है। ये आगे भी इसके पदार्पण से इसके पांव पड़ते ही। दूसरा ये है ना कि यदि किसी स्त्री में कोई दोष होता तो उसके दोषों को किस प्रकार से समाप्त कर दिया जाता है कि उसके दोषों को गुणों में बदल दिया जाता है कि देखो ये भी आई आपके घर में तो धन धान से आपका भर गया। एक छोटी सी मानसिकता आज भी समाज में चल रही है, ये गलत नहीं, यदि लौकिक परंपराएं हैं तो अपमान नहीं है। किसान देखो, जब अपन लोग आजकल तो थ्रेसर हो गई है, हार्वेस्टर हो गए हैं, पहले के जमाने में बैलों से दहाई होती थी, है ना। उस समय किसान खुद चलता था, अन्न को कूटा जाता था, उसको पांव से ही, बैल चलते तो पीछे पीछे चलना पड़ता था, तो पांव के नीचे ऊपर तो होते ही था पहले से, तो वो अपमान नहीं है। अन्न तो तब शुद्ध होता है जब खाने के लिए हम उसे धुलते हैं, इसलिए अन्न को धुलकर प्रयोग किया जाता है। आटे को चलनी से चालकर और चावल को धुलकर, धुलने से उसके सारे दोष समाप्त हो गए। और एक कथा में सुने थे, जो खाना परोस के सामने रखा जाए, उसमें अगर टायर लग गया वो खाना नहीं खाना चाहिए, ये इसीलिए हमें। हाँ, वो पका हुआ है ना, वो पका हुआ है। यहाँ अभी जो चावल है वो कच्चा है, वो कच्चा चावल आपने देखा होगा, किसान जब बोरे से लाके खेत से घर में भरता है तो अन्न के ऊपर ही ना चढ़ के ऊपर छलनी लगाता है कि ऊपर ही। अभी कच्चा और पक्के में थोड़ा सा अंदर समझो। कच्चा चावल को जैसे गाय खाती है तो गाय को गेहूं खवाया जाता है, और गाय के गोबर से जब वो गेहूं निकलता है तो उस गेहूं को धोकर, सुखाकर, पीस कर उसकी रोटी खाई जाती है। इस प्रकार की रोटी खाने से कहते हैं इन संतान को संतान की प्राप्ति होती है ना। तो ये अन्न जो है वो भी अच्छा है, इसलिए वो गाय के गोबर का यूज हो गया। पका हुआ अन्न कभी यूज नहीं हो सकता, इसलिए वो जो थाली में लाट लगने वाली परंपरा वो पका हुआ है, जो पांव से रोटी में भरा गिराने वाली परंपरा वो कच्चा है, इसलिए कच्चा पका समझो। अभी मैं कहूँगा चाहूँगी माँ पापा सरकार तो साथियों लियो तो वीडियो शूट है मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं गोपाल का सवाल सभी खाते हैं, और मुझे जो है बनाना पड़ता है, लेकिन बनाना वो भी नहीं होगा। राधे राधे। ससुराल में सभी खाते हैं और हम नहीं खाते, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं, मेरे बच्चे भी खाते हैं, मैं वो नहीं खाना है। और मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे यहाँ ले जाना है, क्योंकि मेरा गोपाल का सही सेवा नहीं करता। अच्छा, बिहार में मांस लगभग सभी लोग खाते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। तो मैं तो मुझे यहाँ ले जाना, मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, देवी को लेकर गोपाल का सेवा करूँगी और पूरे लाइफ में रहूँगी। तो मुझे ना बोलते हैं ना कि गाँव के लोग, जिस गाँव में हम आएंगे, गाँव के लोग खाते हैं मांस। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना कि यदि तुम चली गई तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मर जाऊँगा। मैं इस बात से बहुत परेशान है, क्योंकि मैं सेवा नहीं कर पाती
मैं नहीं खाती हूँ, माला नहीं माला लेना चाहती हूँ, दीक्षा लेना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो, भगवान से जो प्रेम है वो बनाए रखो और पूरे परिवार को सत्संग से जोड़ दो। अपने आप कोई मेरी बात नहीं सुनते हैं, गुरुजी सब अपने मन की करते हैं। उनको अच्छा सुनवाया। जैसे आप आए थे तो आप पति को लेके आते हैं, समझा देती हूँ। वो मैं सुनती भी हूँ तो कथा उनको भी सुनाती हूँ। वो थोड़ा बहुत सुनते हैं ना, आप बोलते हैं ना कि ये सब मैं सब जो गुरु जो होते हैं ना वो थोड़ा देते हैं ये वो चीज है, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता सुनने में, इसलिए भगवान सिखाए कोई गलत रास्ते देखो, समाज की विडम्बना देखिए, खुद गलत रास्ते पर है और जो सही रास्ते पर आपको लाने की कोशिश करे, सही रास्ते पर चला, उसी को आप फ्रॉड कह के नकार देते हैं। बोलते हैं कि तुम इसमें जुड़ी हो ना तो जो मतलब गलत होता है ना वही इसको करता है, तुम भी वैसे नहीं हो, इसलिए मैं रहना नहीं चाहती, मैं बेटी के साथ आके वृंदावन चली जाऊँगा और वो आने चले जाना समाधान नहीं, आप अपने कुसंगी परिवार को सत्संग से जोड़कर उसी सत्संग फैमिली में मैं सबसे छोटी हूँ, 10 परिवार में फैमिली में, ससुराल में सबसे छोटी हूँ, मेरा बात कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानता। कोई बात नहीं, आप अपना सत्संग करते रहो, भगवान का चिंतन और धीरे धीरे आपके प्रभाव से, आपकी संगति का प्रभाव भी होगा।